आज हम अपने घर में पड़े बेकार से दुपट्टों से कुछ बनाएंगे। पहली वाली वीडियो भी आपने मेरी बहुत ज़्यादा लाइक की थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं दुपट्टों की और ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स आपको बताती हूँ जो कि आपके लिए बड़ी यूज़फुल होंगी। तो चले आए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरे पास ये लॉन का दुपट्टा पड़ा हुआ था और काफ़ी इसके कलर ब्राइट और ख़ूबसूरत थे, जिसे देखकर मुझे आइडिया आया। और इसके बॉर्डर कुछ इस तरीके से का था कि ऊपर वाले हिस्से पे एक अलग से डिज़ाइन था, नीचे वाले बॉर्डर में बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन था और सेंटर इसका बिल्कुल अलग से बना हुआ था। तो मैंने इसको अपनी शर्ट के साइज़ का ही बनाने का कुछ सोचा। तो इसके लिए मैंने अपनी शर्ट आपके ऊपर रख कर और आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की और बड़ा ज़बरदस्त कटिंग हुई और इसके बाजू भी बड़े अच्छे बने। तो कटिंग करने के बाद इसका जो लुक था कुछ इस तरीके से आया। इसके बाद मैं इसकी अब स्टिचिंग करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैं शर्ट की स्टिचिंग आपको बता चुकी हूँ, वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए इसमें मैंने आपको स्टिचिंग नहीं बताई। तो स्टिचिंग में आप मेरे चैनल पे जाके मेरी शर्ट की स्टिचिंग को देख सकते हैं। तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त स्टिचिंग हो चुकी है और ये मेरी फ़ाइनल लुक शर्ट की थी और ये बड़ी ज़बरदस्त लगी। इसका अगर आप चाहें तो इसकी एक लाइन फ्रॉक भी बना सकते हैं। आपको मेरी खूबसूरत ब्राइट कलर्स की शर्ट कैसी लगी? आप इसको वाइट शलवार के साथ भी पहन सकते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेकंड वाला जो मेरा आइडिया था, ये चिकन का एक दुपट्टा पड़ा हुआ था और इसकी चिकन साइडों के बॉर्डर पे मौजूद थी, जबकि दरमियान में इसकी लंबी सी छोटी छोटी सी बूटियाँ सी बनी हुई थी। तो इसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में इसको कर लिया। पहले लंबाई के रुख में सारे दुपट्टे को तय किया और उसके बाद दोबारा से इसको मोड़ते हुए इसकी तय लगा दी। तो अब साइड से मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की। तो ये कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी लुक आई कि ऊपर आसन आपने 17 इंच रखना है और नीचे आपने इसकी लुक इस तरीके से देनी है। तो ये ज़बरदस्त था। मेरा प्लाज़ो बिल्कुल कटिंग में आ चुका था और ऊपर से मैंने इसका जो नेफा है वो टर्न कर लिया और इस तरीके से अब नीचे आप चाहें तो इसके नीचे कोई ख़ूबसूरत सी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके नीचे अपनी शर्ट की जो कलर था उसी ही मैचिंग में मैंने इसके नीचे फ़ीता लगाना है। लेकिन जो इसके नीचे ऑलरेडी दुपट्टे की पीको हुई थी, मैं इसको भी कटिंग नहीं करूँगी, बल्कि इसको भी डोरी मगज़ी के तौर पर लेकर आऊँगी। तो फ़ीता मैं बिल्कुल इसके साथ साथ लगाते हुए ऊपर की तरफ रखूँगी ताकि नीचे ये जो मेरी पीको है वो बिल्कुल डोरी मगज़ी की लुक दे। तो इस तरीके से मैंने फ़ीते को तमाम को ट्राउज़र पे अपने लगा दिया और मेरा ज़बरदस्त सा ये प्लाज़ो बड़ा रेडी हो चुका था। और इसके साथ डार्क ब्लू की शर्ट जो मैंने बनाई थी वो बड़ा ज़बरदस्त इसके साथ कंट्रास्ट हो गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वाला आइडिया भी आपको बेहद पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इन आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपने कौन सा अप्लाई किया। मेरी यही हर दफ़ा कोशिश होती है कि आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, बल्कि आप उसको अपने इस्तेमाल में लेके आएँ और बचत के नए तरीके अपनाएं और लोग आपकी सलीका शौरी की तारीफ़ कर सकें। तो देखें मेरा ये ज़बरदस्त सा प्लाज़ो भी बिल्कुल रेडी था। इसके ऊपर आप इलास्टिक डाल लें और आपका ज़बरदस्त सा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने उन बहन भाइयों का जो मेरे चैनल पर आते हैं और मुझे टाइम देते हैं, और आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली वाली टिप, मेरे पास एक शिफॉन का दुपट्टा पड़ा हुआ था और इसकी मैंने 2 तहें लगाकर इसको फ्लोर पे बिछा लिया। अब ये चारों तरफ से इस तरीके से बना हुआ था कि इसके चारों तरफ एक पीको हुई थी। सेंटर वाले हिस्से को मैंने इस तरीके से पकड़ा और उसको बिल्कुल गोलाई के रुख में मोड़ना शुरू कर दिया। मोड़ने के बाद मैंने इसको हल्के हाथ के साथ ही छोड़ दिया। एक रबर बैंड की मुझे ज़रूरत थी और रबर बैंड मैंने ले लिया और रबर बैंड की मदद से मैंने गोलाई वाले हिस्से को इस तरीके से नॉट लगा दी कि देखें ये सेंटर में एक फ्लावर की लुक आ जाए। तो
तो ये देखें मेरे सोफ़े का एक ज़बरदस्त सेंटर कुशन बिल्कुल रेडी हो गया। ये बिल्कुल नो कॉस्ट है और इसके ऊपर आपका ज़रा भी ख़र्चा नहीं आएगा, सिर्फ एक इसके दोनों साइडों पर वाइट कलर का छोटा छोटा सा बॉर्डर बना हुआ था और ये कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से मुझे आइडिया आया। ये झालर मेरे पास पड़ी हुई थी किसी शर्ट में से बची हुई, तो मैंने सोचा है इसको यूज़ करके कुछ बनाया जाए। तो दुपट्टे पे मैंने इसको इस तरीके से स्टिच कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको स्टिच किए बगैर भी लगा सकती हैं। तो बगैर स्टिच के दुपट्टे को लगाने के लिए दुपट्टे को आप खोल लें और खोलने के बाद सेंटर में इसका एक प्लेट डाल लें और फिर साथ एक दूसरा प्लेट इसकी चौड़ाई को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे चौड़ाई इसकी ज़्यादा लग रही थी। ये मेरा जो सेटी का गोंद तकिया था जिसका मुझे खूबसूरती से कुछ चेंज लाने का दिल कर रहा था, तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एक प्लेट जो सेंटर में डाला था बक्स प्लेट के तौर पर, इसको मैंने इस तरीके से गोंद तकिए को रोल करना शुरू कर दिया और साइडों पे जो इसका सिरा निकलना था वहाँ पर इसको छोटे छोटे से प्लेट डालकर लेस वाले हिस्से को मैंने इसके अंदर डाल दिया और डालने के बाद इसको मैंने रबर बैंड की मदद से टाइट कर दिया। तो ये मेरा एक ज़बरदस्त सा गोल कुशन सेटी का रेडी हो गया, जो मुझे काफ़ी पसंद भी आया कि मैं अपनी चॉइस के मुताबिक इसका कलर भी चेंज कर सकती थी और अपने कमरे के हिसाब से और मैचिंग के हिसाब से इसको मैं चेंजेस ला सकती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो ट्रिक्स हैं आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ईद उल अज़हा की एडवांस मुबारकबाद। सब बहन भाइयों को अल्लाह ऐसी ईदें हज़ारों देखनी नसीब फरमाए और खुदारा उन लोगों को भी मत भूलिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो भी आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उनको नमाज़ पढ़ के भी ज़रूर उनकी कब्रों पर जाएं और फातिहा ख़वानी करें। अल्लाह हाफ़िज़।